एक मिनट। हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 पर है। ओके, देखो, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 8x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 13y दिस इज इक्वल टू log x, ठीक है। इस क्लास, ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इज आवर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसमें ऐसे सम्स को करते हैं तो सबसे पहले x को हम क्या पुट करते हैं, e रेज़ टू पावर z पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x z जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, log x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और हम जो d है, कैपिटल D, वो x इंटू डी बाई डी एक्स इसके बराबर आएगा, ठीक है। और जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र को रिप्लेस करेंगे d इंटू डी माइनस वन प्लस 8d प्लस 13 इंटू वाई। दिस इज इक्वल टू, अब किसके बराबर आ जाएगा, log x है, log x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दिस इज इक्वल टू z। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये जल्दी इक्वेशन हो जाएगी हमारी किसके बराबर, डी स्क्र माइनस डी प्लस 8d प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा डी स्क्र प्लस 7d प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पर d की वैल्यूज आ जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। तो यह आ जाएगा 2a हमारा क्या है, 1 है, तो 2 इंटू वन आ जाएगा, 2 इंटू वन तो ये रहेगा। तो -7 प्लस माइनस दिस इज आवर √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो यह आ जाएगा -7/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है। तो CF इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा e रेज़ टू पावर -7/2 z। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को y और z में हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो C1 cos ऑफ √3/2 z प्लस C2 साइन √3/2 z, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं पी आई हमारा क्या है, z डिवाइडेड बाई डी स्क्र प्लस 7d प्लस 13, ठीक है। अब ऐसे सम्स को सोल्व करते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, 13 एलसीएम ले लेते हैं। तो अंदर बचा 1 प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 7d डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। और ऊपर क्या है जेड। अब इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो 1 प्लस में 7 स्क्वायर प्लस 7d जेड स्क्वायर प्लस 7d बाई 13 रेज़ टू पावर -1 इंटू जेड। 1/13 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 7d बाई 13, ठीक है। 1 प्लस आगे वाली टर्म्स में है जो हायर ऑर्डर ही इन्वॉल्व होगा हमारा, तो उसको और लिखने के हमारी हमें जरूरत नहीं है, और इंटू है जेड, ठीक है। 1/13, अब 1 के साथ जेड आ गया, ये आ गया जेड नहीं, ये डी था। हाँ ये डी था, यहाँ पे ये जेड लिखा गया ये गलती से, क्योंकि यहाँ पूरा डी स्क्वायर प्लस था, ठीक है। यहाँ पे ये डी स्क्वायर प्लस में ये था डी स्क्वायर प्लस 7d। अब डी स्क्वायर जेड आ जाएगा, माइनस में डिवाइड बाई 13 है, माइनस में 7d डिवाइडेड बाई 13, 7dz, ठीक है। ओके, 1/13 जेड माइनस, अब डी स्क्वायर जेड करेंगे तो डेरिवेटिव ये 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -7/13। तो यहाँ से आप इसको करना चाहो तो इसको एलसीएम लेके 13z माइनस 7 डिवाइड बाई 169, तो ये आ जाएगा हमारा पी। और कंप्लीट सॉल्यूशन जो y है, कंप्लीट सॉल्यूशन वो किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज CF प्लस पी, ठीक है। दोनों को प्लस करके लिख दो, दिस प्लस दिस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, z की जगह पे वापस ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार कर लेते हैं कंप्लीट। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, e रेज़ टू पावर -7/2 z। हाँ, यदि मैं लिखती हूँ इसको, e रेज़ टू पावर -7/2 z इंटू C1 कोस, ये अब हमारा क्या था, √3/2 z प्लस C2 साइन √3/2 z प्लस में, और इसके बाद अब आगे क्या है हमारा CS पी, तो ये क्या है 13z
-7/169। ठीक है। अब z हमारा किसके बराबर था, z की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर, z हमारा किसके बराबर है, log x के बराबर। तो z की वैल्यू को log x पुट कर देंगे। ठीक है, तो e⁻⁷/2 log x आ जाएगा, c1 cos √3/2 log x प्लस में c2 sin √3/2 log x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 13 अब log x -7/169। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करना है तो x की पावर ये इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x रेज़्ड टू पावर -7/2 c1 cos ऑफ √3/2 log x प्लस में c2 sin ऑफ √3/2 log x। ठीक है, प्लस में 13 log x -7/169। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे इसको? ओके, अब अगला 7th सम करते हैं हम इसमें। ठीक है, हमें करना है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। 7th सम को थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 7, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² d² y अपॉन dx² प्लस 3x dy by dx प्लस y, दिस इज 1/1 माइनस x रेज़्ड टू पावर 2। ठीक है, ओके, इसको सोल्व करेंगे तो वही सेम, पुट x इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर z, तो z इज इक्वल टू log x आ जाएगा, और यहाँ से x इंटू कर ली डी बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर आएगा, कैपिटल डी के बराबर आएगा। सिमिलरली x² d² अपॉन dx² हमारा किसके बराबर आएगा, d इंटू d-1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं d इंटू d-1 प्लस में 3d प्लस 1 इंटू वाई, 1/1 माइनस जेड, एक्स क्या है, ई रेज़्ड टू पावर जेड का स्क्वायर। ठीक है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d² माइनस टी प्लस 3d प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो d² प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग d की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, -1 और -1। तो CF हमारा क्या आएगा, C1 प्लस C2 जेड ई रेज़्ड टू पावर -जेड। ठीक है, और यदि वापस इसमें वैल्यूज रिप्लेस भी करने हैं तो हम पहले अभी लिख देते हैं बेशक, C1 प्लस C2 log x ई रेज़्ड टू पावर माइनस, ई रेज़्ड टू पावर माइनस जेड को क्या है, x रेज़्ड टू पावर -1 होगा सीधा, तो 1/x कर देते हैं इसको, C1 प्लस C2 log x by x। ठीक है, अभी रिप्लेस करने अभी कर दो, बाद में लास्ट में करनी है तो लास्ट में कर दो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन रिप्लेस किए बगैर मत छोड़ना उसको, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, ओके, पी आई निकालते हैं, पी आई भी 1/, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, 1/, यहाँ पर क्या है, d प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने यहाँ सोल्व करा ना, यहाँ पे d प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो इक्वेशन जो है हमारी, इनटू में क्या है 1/1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर जेड का स्क्वायर। हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए देखो, अब ये वाला फंक्शन फिर से हमारा डिफरेंट है। ठीक है ना, डिफरेंट है ना, ये वो तो है नहीं हमारा है, ऊपर न्यूमरेटर में होता है ना, तब भी हम इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, 1/d-α इंटीग्रेशन इंटू एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आई थी, दिस इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/d+1 पहले लिख लो, 1/d+1 इंटू 1/1 माइनस ई रेज़्ड टू जेड का स्क्वायर। ठीक है, इसको इकट्ठा लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 1/d+1, इसको ध्यान से देख लो, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस साइन है, तो अल्फा की वैल्यू -1, तो ई रेज़्ड टू पावर अल्फा एक्स, तो ई रेज़्ड टू पावर माइनस जेड आ जाएगा, है ना। यहाँ पर x में था, तो यहाँ पर अब क्या है, इक्वेशन हमारी z में है, तो ई रेज़्ड टू माइनस जेड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड टू पावर जेड 1/1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर जेड का स्क्वायर इंटू डी जेड। ठीक है, यही आएगा ना। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो ई रेज़्ड टू पावर जेड को मैं क्या करूँ, टी पुट कर दूँ, ई रेज़्ड टू पावर जेड इंटू डी जेड हमारा क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये पूरा इक्वेशन 1/d+1 ई रेज़्ड टू पावर माइनस जेड बाहर, ये कितना हो गया, डी टी अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टी का ये ऊपर चला जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 1/d+1 ई रेज़्ड टू माइनस जेड इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1, ये हमारे क्या, यहाँ कर लेते हैं इसको सोल्व,
1 माइनस टी की -2 है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -1, और एक इसका डेरिवेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा -1, तो ये 1 माइनस टी रेस्ट पावर -1। सिंपल इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी। इसको मैं लिख दूँ ना डायरेक्ट, 1 अपॉन 1 माइनस टी हमारा क्या है, ई रेस्ट पावर जेड इंटू, बस ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। इसका सिंपल हमने ये इंटीग्रेशन करके हमारा ये वैल्यू आ गई। अब आगे दोबारा फिर सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। अभी हमारा है 1 अपॉन डी प्लस 1, 1 अपॉन डी प्लस 1 हमारे सोल्व करना है। देखो अब यहाँ पर हमारा क्या बचा है, +1 अपॉन यहाँ पर है ई रेस्ट पावर माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, तो यह आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस जेड अपॉन 1 माइनस ई रेस्ट पावर जेड, ठीक है ना। इसको सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पे +1 है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 है, तो ई रेस्ट पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर जेड आ जाएगा सीधा यहाँ पे, है ना, इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा, ई रेस्ट पावर माइनस जेड अपॉन 1 माइनस ई रेस्ट पावर जेड इंटू डी जेड, ये इसके बराबर आ गया। अब इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। ई रेस्ट पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन 1 माइनस ई रेस्ट पावर जेड, ठीक है। अपॉन ई रेस्ट पावर माइनस जेड, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये हमने क्यों किया है, ताकि हमारा यहाँ पे, ठीक है। देखो अब हम ई रेस्ट पावर माइनस जेड -1 को टी पुट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर माइनस जेड माइनस डी जेड इज इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगी, ई रेस्ट पावर माइनस डी टी अपॉन टी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस जेड, ये आ जाएगा log ऑफ टी, तो ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस जेड -1, और ये माइनस साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वापस वैल्यू को तो प्लेस कर देते हैं, तो जो हमारा जेड है, जेड हमारा किसके बराबर है, log x के बराबर है, तो ई रेस्ट टू पावर log x आ जाएगा, माइनस log x है यहाँ पे, और log ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस log ऑफ x आ गया -1, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/x आ गया ना, ये सीधा यहाँ पे -1/x log ऑफ, यहाँ पे ये 1/x -1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन जो निकालना है हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा जो निकलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, ठीक है। तो CF भी हमारा निकल चुका है, PI भी निकल चुका है, दोनों को प्लस करके लिख दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ आया। अगला हम देखते हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसको सोल्व करते हैं, अभी इसमें से ही बिल्कुल सेम है, तो मैं इसी में से बता दूंगी तुम्हें, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूंगी डी इंटू डी -1 के साथ, और माइनस डी, ये पूरा -d -3 इंटू वाई इक्वल टू जेड। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, ई रेस्ट पावर 2 जेड हो जाएगा, log x जेड, जेड इंटू ई रेस्ट पावर 2x। तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, केस 4 वाला टाइप हो गया, ई रेस्ट पावर 2x के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई है। यहाँ से सोल्व करके हमारे पास वैल्यूज आ गई 3 और -1, तो ये CF आ जाएगा। PI हमारा ये आ गया जेड इंटू ई रेस्ट पावर 2 जेड अपॉन डी स्क्वायर -2d -3, ठीक है। ई रेस्ट पावर 2 जेड से मल्टीप्लाई करा, ये बाहर आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला लगा देंगे, डी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, d+2 के साथ, तो d+2 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ d+2 -3 इंटू जेड। इसको सोल्व किया, ये आ गया इंटू जेड। अभी इसको सोल्व करना है, तो भाई हम क्या करेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेके 1 -2d/3 माइनस d2/3 इंटू जेड आ गया। अब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 इसकी पावर आ जाएगी, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब इसको खोल दो, एक ही तक एक ही टर्म लिखनी है, हाइयर डेरिवेटिव हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 + 2d/3 इसके कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ तो जेड आ गया, 2d/3 करेंगे तो 2/3, ठीक है ना। तो CF प्लस PI ये आंसर आ जाएगा। बताओ आ गया समझ। ओके, 9वां और 10वां दो सम और हैं, तो मैं तुम्हें, ये बिल्कुल सेम है डिट्टो,
पिछला जैसे सम था हमारा 9th एग्जाम्पल, साइन जेड आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, log x क्या है, जेड। चलो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, डी इंटू, यहाँ पर देखो डी पहले से इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो इसने क्या किया, अलग सिंबल एक्स डैश का, डी डैश का यूज किया इसने, डी डैश इंटू डी डैश -1 -3 डी डैश प्लस 5 इंटू वाई, ठीक है ना, क्योंकि डी पहले से ही हमारे इस स्टेटमेंट में इन्वॉल्व है, तो हमने इसलिए यहाँ पे डी डैश का यूज किया है, दिस इज इक्वल टू साइन जेड, ठीक है। डी डैश का स्क्वायर माइनस, अब ये 4 डी डैश प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू साइन जेड हो गया। अब इसको हमने सोल्व करके ये हमारे पास रूट्स आ गई, रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सी एफ आ गया, ई रेज टू 2z c1 cos z प्लस c2 sin z, ठीक है। अब पी आई निकालते हैं, पी आई का वही फॉर्मूला साइन जेड अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5। अब ये फंक्शन क्या है, साइन साइन का फॉर्म का है साइन जेड, तो डी स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस करूंगी, -1 के स्क्वायर के साथ, तो -1 माइनस 4d डैश प्लस 5, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस 4d डैश, 4 कॉमन लेगी, 1 माइनस डी डैश आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, यदि डिनोमिनेटर में डी रह जाए तो हमारा, तो 1 प्लस डी डैश अपॉन 1 प्लस डी डैश, तो यह आ जाएगा 1 प्लस डी डैश इंटू 1 माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अगेन फिर हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन जेड को मैं किससे रिप्लेस करूँगी, -1 का स्क्वायर के साथ, तो मीन्स -1 करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये तो ये साइन जेड हो गया, और डी डैश ऑफ साइन जेड, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन जेड का डेरिवेटिव आ गया कोस जेड। अब जेड की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे, जेड की जगह पे रेस्ट पावर एक्स पुट कर देंगे, तो ये हमारा जेड की जगह पे लोग एक्स पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और कर लेते हैं, देखो इसमें यहाँ पर इसको वही सेम डी इंटू डी -1 से रिप्लेस किया है, प्लस में ये डी फंक्शन है -1 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारा क्या हो गया, ई रेस्ट पावर 2z और ई रेस्ट पावर एक्स, तो ई रेस्ट पावर जेड हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर उपजदी इक्वेशन आ गई हमारी, डी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, डी की वैल्यू आ गई +-1, तो सी एफ आ गया c1 ई रेस्ट पावर जेड प्लस c2 ई रेस्ट पावर -z। पी आई निकालते हैं, तो देखो ये दोनों फंक्शन हमारे क्या मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसमें इसने डायरेक्ट हमारा क्या है, हमारा मतलब फॉर्मूला ही लगा दिया। इसमें आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा कर लेते कि ई रेस्ट पावर 2x को बाहर निकाल लो, डी को मैं d+2 के साथ रिप्लेस करूंगी, और फिर ई इंटू ई रेस्ट पावर जेड, ये होगा हमारा। इसने ये डायरेक्ट इसलिए कराया ताकि इंटीग्रेशन हमारा इजी हो जाए, इसने इसमें इस टर्म ये टर्म इन्वॉल्व है ना, तो इंटीग्रेशन हमारा इजी हो जाएगा। देखो हम करते हैं, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले तोड़ लिया, ठीक है, 1 अपॉन डी -1 -1 अपॉन d+1, ये टर्म सेम है हमारी, दोनों के साथ ले लिया, दिस इंटू दिस। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दिया हमारा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो ई रेस्ट पावर जेड इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर -z, ठीक है, और ये टर्म सेम है हमारी, ई रेस्ट पावर 2z इंटू ई रेस्ट पावर ez, ठीक है, इंटू ई रेस्ट पावर -z, सेम यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो ई रेस्ट पावर 2z इंटू ई रेस्ट पावर जेड, तो ये तो ई रेस्ट पावर जेड हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, देखो ई रेस्ट पावर जेड इंटू ई रेस्ट पावर जेड इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर जेड, तो ये तो सेम ही रहेगा। अब ई रेस्ट पावर इसको क्या पुट किया है, ई रेस्ट पावर जेड को इसने टी पुट किया है, ठीक है, ई रेस्ट पावर जेड को टी, तो ये किसके बराबर है, ई रेस्ट पावर टी हो जाएगा, और ई रेस्ट पावर जेड इंटू डी जेड का टोटल क्या होगा, डी टी, ठीक है ना, तो ई रेस्ट पावर टी इंटू डी टी आ जाएगा। करके बताओ एक बार, क्या कर लोगे। देखो यहाँ तक आ गया ना समझ, यहाँ 1/2 1 अपॉन डी -1 ई रेस्ट पावर 2z ई रेस्ट पावर ई जेड है, ठीक है, -1/2 इंटू d+1 ई रेस्ट पावर 2z इंटू ई रेस्ट पावर ई जेड, ये है हमारा, ठीक है। अब इसमें इसको सोल्व करेंगे, सेम हम इसको सोल्व करेंगे, 1/2 आ गया कॉमन, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, तो ई रेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, ई रेस्ट पावर अल्फा, तो ई रेस्ट पावर जेड इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर -z इंटू ये टोटल एक्स आ जाएगा, ई रेस्ट पावर 2z इंटू ई रेस्ट पावर ई जेड, ठीक है, इंटू डी जेड -1/2। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है -1, तो ई रेस्ट पावर -z इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर z ई रेस्ट पावर 2z इंटू ई रेस्ट पावर z इंटू डी जेड, ठीक है, 1/2 ई रेस्ट पावर z इंटीग्रेशन।
अभी ये देखो ई रेस्ट पावर टू जेड और ये ई रेस्ट पावर माइनस जेड, तो ई रेस्ट पावर जेड आ जाएगा, ई रेस्ट पावर जेड इंटू डी जेड माइनस 1/2 ई रेस्ट पावर माइनस जेड, यहाँ पर हम करेंगे तो ई रेस्ट पावर थ्री जेड इंटू ई रेस्ट पावर जेड इंटू डी जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके अब हम क्या करेंगे, इसमें ई रेस्ट पावर जेड को मैं टी पुट कर लेती हूँ, इसमें भी और इसमें दोनों को सोल्व करेंगे। तो ई रेस्ट पावर जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो देखो ई रेस्ट पावर यहाँ पर आ गया हाफ ई रेस्ट पावर जेड इंटीग्रेशन, अच्छा ये देखो यहाँ पर ई जेड ई रेस्ट पावर जेड इंटू डी जेड, ये कंबाइन होकर हमारा डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो ई रेस्ट पावर जेड को मैं क्या पुट करूँगी, टी, ई रेस्ट पावर टी इंटू डी टी। ठीक है, माइनस हाफ ई रेस्ट पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन। अब देखो इसको मैं सोल्व करूंगी तो देखो ई रेस्ट पावर थ्री जेड ई रेस्ट पावर टू जेड इंटू ई रेस्ट पावर जेड, ऐसे लिखेंगे इसको, ई रेस्ट पावर जेड इंटू डी जेड जो होगा वो डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ई रेस्ट पावर टू जेड हमारा करेंगे तो किसके बराबर, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर टी आ जाएगा इंटू डी टी। ठीक है, ओके अब इसको सोल्व करते हैं, और तो हाफ ई रेस्ट पावर जेड, अब ई रेस्ट पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस्ट पावर टी आएगा हमारा। ठीक है, तो ये तो ई रेस्ट पावर टी आ जाएगा माइनस हाफ ई रेस्ट पावर माइनस जेड, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, टी स्क्वायर को सेम रखो, ई रेस्ट पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर टी। ठीक है, माइनस अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टू टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई रेस्ट पावर टी, ये हमारा फॉर्मूला भी है। ठीक है, ये लो टी इंटू डी टी, ऐसे कर लो, दो स्टेप में कर लो इसको ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब अगला एक स्टेप और आएगा हमारा, एक और स्टेप करेंगे, तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर हमारा था हाफ ई रेस्ट पावर जेड इंटू ई रेस्ट पावर टी माइनस हाफ ई रेस्ट पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या है देखो, टी स्क्वायर, ये तो टी स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर टी आ गया माइनस टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी ई रेस्ट पावर टी इंटू डी टी, ये है। ठीक है, यहाँ तो बेसिक वैल्यू रिप्लेस कर दो, ई रेस्ट पावर जेड ई रेस्ट पावर टी को मैं क्या पुट करूँगी, ई रेस्ट पावर जेड हाफ ई रेस्ट पावर माइनस जेड, टी स्क्वायर को ई रेस्ट पावर टी हमारा क्या है, ई रेस्ट पावर जेड जो है वो टी के बराबर है हमारा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ई रेस्ट पावर टू जेड आ जाएगा ये। ठीक है, इंटू ई रेस्ट पावर जेड आ जाएगा माइनस टू। अब देखो इसका इंटीग्रेशन एक बार खोल देते हैं, टू टी सेम ई रेस्ट पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर टी माइनस टी का डेरिवेटिव वन और ई रेस्ट पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर टी, ये इसके बराबर आएगा। ठीक है ना, तो माइनस टू टी की जगह पे ई रेस्ट पावर जेड ई रेस्ट पावर ई जेड आ जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा ई रेस्ट पावर जेड। ठीक है, तो ई रेस्ट पावर जेड सब में से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, टू भी हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो ई रेस्ट पावर जेड आ गया माइनस, अब देखो ई रेस्ट पावर माइनस जेड ये है और ई रेस्ट पावर टू जेड ये है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके दिस इज ई रेस्ट पावर जेड। अच्छा ये प्लस में आ जाएगा, टू जो 1/2 हमने बाहर रखा है तो ये भी आएगा हमारा, टू आएगा, ई रेस्ट पावर माइनस जेड से ये कट जाएगा, ई रेस्ट पावर ई जेड जो था वो हमारा बाहर आ चुका कॉमन, तो यहाँ पे टू ही बचेगा, और प्लस में दिस इज ई रेस्ट पावर जेड। ठीक है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस्ट पावर माइनस जेड हो जाएगा, ये हमारा बाहर आ चुका, तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी जेड को रिप्लेस कर दो इसकी वैल्यू, इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो ई रेस्ट पावर लॉग एक्स, ई रेस्ट पावर जेड जो होगा एक्स इजकल टू ई रेस्ट पावर जेड था, तो जेड की यदि मैं वैल्यू निकालूँ तो वो किसके बराबर है, लॉग एक्स। ठीक है, और ई रेस्ट पावर जेड यदि मैं देखूंगी तो वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो ये एक्स आ जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स बाई टू और टू प्लस एक्स की माइनस वन। ठीक है, तो ये पी आई आ जाएगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन बाद में लिख दो, कंप्लीट सॉल्यूशन